हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए और बिहार दरोगा के लिए खास करके ये चल रहा है। यदि आप इसमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था से आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम यदि आप बिहार में दे रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न देखने को मिलता है और थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न देखने को मिलता है। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिए। जो टॉपिक है ये टॉपिक हो गया आपका पंचायती राज और इसका पहला प्रश्न है, पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। जो स्थानीय स्वशासन हम लोग सुनते हैं इसका क्या तात्पर्य है। निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना स्थानीय स्वशासन है। भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1982 में प्रारंभ किया गया था। संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। तो भाग जो है 9 है, इसी में पंचायत के बारे में उपबंध किया गया है, भाग 9। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित है। जो स्थानीय स्वशासन है इसमें पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा, पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ सम्मिलित है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया। तो पंचायत को 73वां संविधान संशोधन से और नगर पालिका को जो है ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1992 में आया था लेकिन 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करता है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत ये राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। तो 243 के 243 के 9 तक किया गया है। यहाँ ABCD और इधर क ख ग घ से आप इसको देख लीजिएगा कहाँ तक ये जाता है। तो 243 से 243 के 9 तक किस अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। तो ये जो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में किस अधिनियम के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। तो 1919 स्थानीय है तो 1919 देख लीजिए। स्थानीय मतलब एकदम लोकल टू लोकल, तो लोकल टू लोकल मतलब दोनों सेम आ रहा है। तो 1919 में ध्यान रखिएगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। यानी कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को जो है पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया। तो राज्य का विषय बना दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया। और स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया, 1919 में। राज्य का विषय बना दिया 1935 में। पंचायत जो है किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था। तो पंचायत व्यवस्था की मजबूती के लिए सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ये जो है समिति, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से समिति अभी तक पंचायत के लिए गठित किया जा चुका है, क्योंकि अभी आप बीपीएससी के एओसे में देखे होंगे कि मिलान करने वाला दे दिया था, यानी 4-5 समिति एक साथ पंचायत से संबंधित पूछ लिया था। तो इसीलिए ध्यान रखिए इसको। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में आया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान का सुझाव दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो ये 1956 में आया था और एक साल बाद 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है किनको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्थानीय स्वशासन पंचायती राज जो है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको यहाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसकी जो योजना है किसने प्रस्तुत की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1956 में आया, 57 में रिपोर्ट दिया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी पंचायत से ही ये संबंधित है। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसको ध्यान से अभी आप समझिए कि कौन कौन शामिल है। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत, जैसे आपका गांव जो है मान लीजिए वो आपका ग्राम पंचायत हो गया, तो ये ग्राम स्तर पे होता है ग्राम पंचायत। फिर जो है तो होता है क्षेत्र पंचायत, खंड स्तर पे होता है क्षेत्र पंचायत, इसको ब्लॉक जो कहते हैं ब्लॉक कहते हैं। और जिला स्तर पे जो होता है जिला पंचायत। तो 3 स्तर दिया गया था, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पे ये दिया गया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश किया था तो ग्राम पंचायत, फिर एक पंचायत समिति होता है और एक जिला परिषद होता है। तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो है इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन शामिल है ये पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत शामिल है, क्षेत्र पंचायत है, खंड स्तर पे और जिला पंचायत है। और यहाँ पे कहा गया है कि बलवंत राय मेहता ने जो दिया था उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को पूरे राज्य में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। किस समिति ने पंचायतों के द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो 2 स्तर पे जो है पंचायत की व्यवस्था को सिफारिश किया था, द्विस्तरीय। तो ध्यान रखिएगा द्विस्तरीय व्यवस्था लाया था अशोक मेहता समिति ने, द्विस्तरीय व्यवस्था लाया था। कौन? अशोक मेहता समिति। स्तर ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किया था 1977 में। 1977 में विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विकास का जो केंद्र बिंदु है इसको ग्राम न मान करके जिला परिषद को माना जाए, यानी विकास का केंद्र बिंदु अभी जो है ग्राम है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा था कि ग्राम को न मानिए, जिला परिषद को इसका केंद्र बिंदु मान करके उसे शक्तिशाली बनाने की कोशिश सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था में किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? तो जिला परिषद और मंडल पंचायत। अशोक मेहता समिति 2 स्तर लाया था, एक तो जिला परिषद था और दूसरा जो है मंडल पंचायत। तो जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो अशोक मंडल ध्यान रख लीजिए, अशोक मंडल ऐसे नाम भी आप सुने होंगे, अशोक मंडल जिला परिषद, अशोक मंडल जिला परिषद। हमारे क्षेत्र में जो है अशोक मंडल एक बार जिला परिषद बने थे। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए अशोक मंडल जिला परिषद, यानी अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत दिया और जिला परिषद, ये 2 चीज़ लाया था। तो अशोक मंडल कौन है? जिला परिषद है। चलिए अगला है, क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो क्षेत्र पंचायत हैं तो क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खंड स्तर पे यानी प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति के गठन हेतु, जो पंचायत समिति होंगे उसके गठन हेतु कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है? तो ये जो है 20 लाख, आपको 20 लाख कम
से कम होना चाहिए। 20 लाख से अधिक, ध्यान दीजिए 20 लाख से अधिक है, यानी खंड स्तर पे जब पंचायत समिति का गठन होगा तो जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया था? तो पंचायत को 11वीं अनुसूची में रखा गया। भाग तो 9 है, अनुसूची जो है 11वीं है पंचायत, और नगर पालिका वाला 12वीं में है। पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 1/3 स्थान दिया गया है, यानी 33%। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी अभी पूछा गया है हाल फिलहाल में। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया? 1/3। अधिकतर लोग क्या करते हैं 50% लगा लेते हैं, ये अभी सभी राज्य में नहीं है। तो ये 1/3 या 33% यदि रहेगा तो आपको वहीं लगाना है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? यानी अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण था, इसको ख़त्म कर दिया गया 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी के द्वारा। यानी अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का जो पंचायत में आरक्षण था 83वां संविधान संशोधन के तहत 2000 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो पंचायत में जो है टोटल 29 विषय है। यदि आपको याद रखने में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसे याद रख लीजिए। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और इधर देखिए 29 जब आप लिखेंगे तो 2 और 9 को जोड़ लीजिए, 2 9 कितना हो गया 11। तो 29 विषय आपको, जैसे 11वीं अनुसूची आएगा तो जोड़ के 11 पूरा होना चाहिए। तो 9 2 11 हो गया, यानी 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय का प्रावधान है। पंचायतों से संबंधित डॉक्टर GVK राव समिति का गठन कब हुआ था? तो पंचायत से संबंधित समिति है डॉक्टर GVK राव समिति। इसका गठन 1985 में किया गया था। तो इसको ध्यान ऐसे रख लीजिए, GVK, जी ऐसे ध्यान दीजिए, GVK और V को हम लोग रोमन में कितना लिखते हैं? 5 लिखते हैं। तो रोमन में 5 लिखते हैं, तो GVK राव ये हो गया 1985। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है, लक्ष्मी मल, तो यहाँ पे अक्षर देख रहे हैं, अक्षर से 6 याद रख लीजिए। लक्ष्मी मल सिंघवी, तो ये आया था 1986 में। सिंघवी से 6 भी ध्यान रख सकते हैं। लक्ष्मी मल सिंघवी 6 यानी 1986 में। समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो GVK राव समिति है पंचायत से संबंधित है, और लक्ष्मी मल सिंघवी, तो लक्ष्मी 6 से, अक्षर से यहाँ 6 याद रख लीजिए, या सिंघवी से 6 याद रख लीजिए। तो ये 1986 में आया था। ये भी पंचायतों से संबंधित है, यानी पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों को करारोपण का अधिकार, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी ने क्या किया था कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कहा था कि पंचायत को वित्तीय यानी पैसा उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करिए, और जो है पंचायतों को करारोपण का अधिकार दीजिए, यानी कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार पंचायत को लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के तहत लाया गया था। LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। यहाँ देख लीजिए, वो आ गया प्रश्न, 1986 में गठन किया गया था। अब नेक्स्ट आपका है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और एक था PK थुंगन समिति 1988। तो आपको इसमें ज़्यादा जो है पॉपुलर है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, साथ में आपको PK थुंगन समिति ध्यान रखना है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी 1986 में आया था, और PK थुंगन ये आया था 1988 में। PK थुंगन ये कब आया था? 1988 में। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।
टोटल इसमें 29 विषय है, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और ये जो है उस समय प्रधानमंत्री 1992 में पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखिएगा। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? जो पंचायत का चुनाव होता है ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वही करवाते हैं पंचायत का चुनाव। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगला है संथानम समिति किससे संबंधित है? तो संथानम समिति जो है पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा उनके वितरण की समीक्षा। जो संथानम समिति है पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा उनके वितरण की समीक्षा से संबंधित है। सादिक अली समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव। तो ये संथानम समिति पंचायत से संबंधित है, सादिक अली समिति भी पंचायत से संबंधित है। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव दिया था सादिक अली समिति। ये जो चार्ट है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरे चार्टे अभी पूछ लिया था बीपीएससी एएसओ में, तो इसको ध्यान रखिए। बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ पे जो चार्ट है ये चार्ट है पंचायत से संबंधित समितियाँ जो जो अभी तक गठित हुआ है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में आया था और 57 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। सादिक अली समिति अभी देखें राजस्थान से संबंधित है, पंचायती राज से 1964 में। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, एक साल बाद 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और अशोक जो है क्या है? अशोक मंडल जिला परिषद, यानी अशोक मेहता समिति मंडल पंचायत और जिला परिषद का सुझाव दिया था 2 स्तर में। तो जीवी के राव, वी से आपको ध्यान रखना है, वी रोमन में 5, यानी 1985 में आया था। 1986 में रिपोर्ट जो है अपना प्रस्तुत किया था। तो ये रिपोर्ट वाला तो जरूर ध्यान रखिएगा। जीवी के राव समिति अपना रिपोर्ट कब लाया था? 1986 में। और समिति कब बना था? 1985 में। एलएम सिंघवी समिति जो है, एलएम सिंघवी, ये संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था, यानी पंचायत को संवैधानिक दर्जा एलएम सिंघवी, और ये आया था 1986 में। और साथ में पीके थुंगन समिति भी ये संवैधानिक दर्जा में शामिल है। और गौडगिल समिति जो है, गौडगिल समिति 1988 में आया था। पीके थुंगन और गौडगिल समिति 1988 में आया था। तो ये सभी आपको 7 समिति ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति 56 में आया, 57 में रिपोर्ट। सादिक अली 64 में, अशोक मेहता 77 में आया, 78 में रिपोर्ट। जीवी के राव 85 में आया, 86 में। एलएम सिंघवी 86 में आया, पीके थुंगन 1988 में आया, और गौडगिल समिति जो है ये 1988 में आया। ये 7 कमिटी आपको ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा अवश्य। चलिए अगला है पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिकीकरण है, संवैधानिकरण, इसमें क्या शामिल है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सकने पर विधेयक समाप्त हो गया। तो पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी के द्वारा पहली बार विधेयक लाया गया था 1989 में 64वां संविधान संशोधन के तहत। अगला देखिए, पुनः प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार ने 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। तो यहाँ समझ सकते हैं कि ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा भी है कि कोई विधेयक यदि आता है, सरकार गिरता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये जो है 1989 में आया, फिर ये 90 में आया था। चलिए अगला देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकीकरण मामले पर विचार किया गया और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से अस्तित्व में आया, अर्थात लागू हुआ। तो अभी समझ सकते हैं पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है 1989 में 64वें संविधान संशोधन से राजीव गांधी लाए थे, फिर वीपी सिंह के द्वारा ये 1990 में लाया गया, वो भी सरकार गिरने के कारण समाप्त हो गया था। फिर 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में
ये हो पाया था। इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि इनके काल में हुआ, क्योंकि दो दो लोग जो हैं इनमें असफल हो चुके थे। तो ये आपको इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि असफल हो चुके हैं तो, और ये तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सफलता मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में दिया गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट लाएंगे और मात्र 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर पूरा देखिए, और देखने के बाद जो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।